स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट रायगढ़ विधानसभा से इस बार 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस से मौजूदा विधायक प्रकाश नायक, भाजपा से ओपी चौधरी, आम आदमी पार्टी से गोपाल बापोरिया, हाल तक कांग्रेस में पदाधिकारी रहे जाने माने उद्योगपति अब निर्दलीय शंकर लाल अग्रवाल, हाल तक भाजपा की जिला मंत्री रही और डीडीसी अब निर्दलीय गोपिका गुप्ता, जोगी कांग्रेस की रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई सहित अन्य प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। रीडर फर्स्ट ने रायगढ़ विधानसभा के पुसौर में आम जनता से मिलकर उनका रुझान जाना और स्थानीय मुद्दों पर बात की। आपको बता दें कि पुसौर के मतदाता न केवल बेहद जागरूक हैं बल्कि सही और गलत का विश्लेषण भी तर्कों के आधार पर करते हैं। आम लोगों ने इसमें प्रत्याशियों के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार और तर्क रखे। रायगढ़ विधानसभा के लिए कौन प्रत्याशी विकास का वाहक बनेगा, इस पर पुसौर के लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे। पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायगढ़ विधानसभा में आज हम पुसौर में उपस्थित हैं और यहाँ पे हम लोगों से जानना चाहेंगे प्रत्याशियों के बारे में, उनकी क्या राय है और वो क्या समझते हैं कि किसकी जीत होगी। आपको हम बता दें कि पिछले 5 सालों से प्रकाश नायक यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने भाजपा के दिग्गज उम्मीदवार रोशन लाल को हराया हुआ था। इस बार ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी बन गई है कि यहाँ पर भाजपा के यूथ आइकन और पूर्व आईएएस अफसर ओपी चौधरी यहाँ से खड़े हुए हैं प्रकाश नायक के मुकाबले में। तो हम जानते हैं और जनता से मिलते हैं कि उनका रुझान क्या है। प्रकाश नायक या ओम प्रकाश चौधरी, इन दोनों के बीच में मुकाबला माना जा रहा है इस हाई प्रोफाइल सीट पे, और न केवल इस जिले की बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें इस सीट पर लगी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसकी जीत हो सकती है? सबसे पहले दैनिक रीडर फर्स्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि नगर पंचायत पुसौर में पहली बार इस तरह का डिबेट प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनावी माहौल अभी पूरा अपने सरूर पे है और जैसा कि आपने कहा कि प्रकाश या ओम प्रकाश, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो माननीय भूपेश बघेल जी किसानों के लिए जो कार्य किए हैं या और जो जितने भी योजनाएं लागू किए हैं उसका जरूर हमारे प्रकाश नायक जी को लाभ मिलेगा और वो पुनः भारी मतों से जीतकर आएंगे। इन्होंने अभी कहा कि प्रकाश नायक को भूपेश की योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है या सरकार की योजनाएं इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे आरोप लोग लगाते आ रहे हैं कि प्रकाश नायक ने 5 सालों तक कुछ काम नहीं किया है, उनके मुकाबले ओपी ज्यादा बेहतर प्रत्याशी हैं। देखिए, मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, दूसरा में चेहरा भी महत्वपूर्ण है। मैं बात करूं पिछले 5 साल का कांग्रेस सरकार का, निश्चित ही किसानों के हित में कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन अनहित में बहुत ज्यादा कार्य हुए। बहुत बड़ा मुद्दा अपना गोठान का है। मैं प्रॉपर पुसौर का हूं, मैं पुसौर का ही आपको बात बताना चाहूंगा। यहाँ गोठान बना है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई फायदा नहीं है। आगे ओम प्रकाश अभी हमारे इस विधानसभा में रायगढ़ के प्रत्याशी हैं। निश्चित ही वो एक विजन लेके चल रहे हैं। वे एक सधे हुए प्रशासनिक अधिकारी रहे और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सबके बीच वो प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और निश्चित ही जनता भी उनको एक्सेप्ट कर रही है। अभी जहाँ जहाँ भी उनका आगमन हो रहा है, आदमी उनको देखने को, उनको सुनने को लालायित हैं। निश्चित ये फायदा हमें आगे मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ओम प्रकाश यहाँ के विधायक बनेंगे। ये खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है भाजपा वालों का कि पिछले 5 सालों तक प्रकाश नायक जो है निष्क्रिय रहे हैं, केवल उनको भूपेश का भरोसा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ भूपेश सरकार से। मैं कृषक हूँ, कृषकों के लिए बहुत कुछ किया, कृषकों के लिए बहुत कुछ किया प्रकाश नायक। अभी जो बीजेपी का प्रत्याशी है, बाहर का है, प्रकाश नायक को खड़ी होकर के भी कहीं भी कुछ बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। बस अभी इन्होंने कहा है कि प्रकाश नायक बाहरी प्रत्याशी हैं, एक तरह से उन्होंने पैराशूट प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप इस विचार से कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, ओम प्रकाश नायक जी, ओम प्रकाश चौधरी जी ना बाहरी प्रत्याशी नहीं है। उनका थाना कोतरा रोड है, उनका तहसील रायगढ़ है और वो कोतरा रोड है। उनका टोटल रायगढ़ जिले से ही संबंध है।
रहा सवाल प्रकाश नायक जी का, उनका जिला अभी सारंगगढ़ है, तहसील बरमखेड़ा है। आप बताइए कि बाहरी कौन कौन? आप क्या कहते हैं भाजपा के आरोपों पर कि वो तो खुद ही प्रकाश नायक को बाहरी साबित कर रहे हैं और ओम प्रकाश चौधरी को यहाँ का बता रहे हैं? देखिए, मेरा अगर आधार कार्ड में निवास प्रमाण पत्र में पुसौर है तो मैं पुसौर का निवासी नहीं हो जाता। अगर मैं जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहता हूं और मेरा खाली आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन ये तो थाना और गांव भी बता रहे हैं। वो क्या है, स्वभाव से कलेक्टर हैं, वो अपना कलेक्टरी झाड़ने के लिए आ रहे हैं। एक कलेक्टर का रुतबा में वो हमेशा रहते हैं और उन पर हमको भरोसा नहीं है कि वो जनता की सुख दुख या छोटे बड़े का लिहाज करेंगे। और उनका जो व्यक्तित्व है वो अफसरी तानाशाही, उनका व्यक्तित्व में ही तानाशाही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में अच्छा काम कर पाएंगे। भले ही अच्छे कलेक्टर होंगे, उनका कैसा रहा है कार्यकाल सब लोग जान रहे हैं, और उनके जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर मुझे संदेह है, और वो एक तानाशाह बनकर रह जाएंगे और जनता का कुछ भी हित नहीं कर पाएंगे। आप बताएं, इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि जनप्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश चौधरी की विश्वसनीयता संदिग्ध है। भले वो कलेक्टर अच्छे रहे हों, लेकिन जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं रह पाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, चौधरी जी एक नंबर रहेंगे जनप्रतिनिधि में। वो पूर्व आईएएस रह चुके हैं। निश्चित तौर से रायगढ़ विधानसभा के विधायक बनते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। अब बातें बहुत रोचक होती जा रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश या प्रकाश, कौन बेहतर साबित होंगे यहाँ की जनता के लिए? मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। क्यों नहीं बोल पाएंगे? नहीं, मैं एक वोटर हूँ। मैं ये पार्टी लेवल से नहीं, पार्टी लेवल से नहीं है, लेकिन वोट आप तो किसी न किसी को करेंगे ही। वो तो करेंगे, तो हमारा हक है तो हाँ, करेंगे। बिल्कुल आपका हक है। तो आप किसको बेहतर समझते हैं, उसी के फेवर में तो हक नहीं करेंगे ना। वो मैं बोल नहीं। चलिए, इन्होंने तो बोलने से इनकार कर दिया। आप सारी चीजों को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में आप किस प्रत्याशी को पाते हैं कि वो जनता के हित में काम करेगा? हम तो नोटा को देना चाहते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत बात पूछेंगे तो जी, नोटा को देना चाहते हैं। कारण क्या है? नहीं पसंद है हमको दोनों। इसके अलावा और कोई पसंद नहीं है? क्योंकि यहाँ से रायगढ़ सीट से इस बार तो 19 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, तो 1958 को 7 प्रत्याशी खड़े हुए थे। इसके बाद अभी पिछले 18 में 19 थे। कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे पसंद। इन्होंने तो दोनों ही प्रत्याशी को नकार दिया और नोटा के फेवर में ये वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या नोटा बेहतर होगा या फिर किसी प्रत्याशी को चुनना बेहतर होगा? ओपी भैया से बेहतर रायगढ़ विधानसभा से ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है कि उनके मुकाबले कोई टक्कर दे। रहा सवाल ये बात है कि ओपी भैया एक आईएएस है। हमारे कांग्रेसी मित्र ने बताया कि वो बाहर के हैं, है ना। मेरे को बता दें वो बाहर कहाँ के हैं, है ना। वो कलेक्टर थे, कलेक्टर दर्ज में वो बॉम्बे में थे, कलकत्ता में थे, रायपुर में थे। उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी वो हमारे जो कलेक्टर साहब आईएएस अधिकारी छोड़ के जनता के हित के लिए यहाँ वो खड़े हुए हैं। हमारे कांग्रेस मित्र जो बोल रहे हैं ना कि वो बाहर के हैं, उनका बेजुबानी बात है। वो कोई बाहर के नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम बाहर के कैसे नहीं माने हैं, वो तो बाहर में सर्विस कर रहे थे। उनका क्या पहचान है? प्रकाश नायक का सभी पहचान है, यहाँ सभी तरफ आना जाना है, सभी जान रहे हैं। बाहर के हुए कि नहीं हुए, हो गया। जहाँ तक बाहर या अंदर का सवाल है, पिछले विधानसभा में उन्होंने खरसिया को अपना घर बोल करके वहां से चुनाव लड़े, वहां से हार गए तो हमारे रायगढ़ विधानसभा में आ गए। यहाँ से उनको हरा करके फिर चंद्रपुर भेज देंगे। धन्यवाद। और कैसा बाहर रहता है, और कैसा बाहर रहता है। 6000 वोट से हारे थे। ओपी साहब की तारीफ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। बेस्ट आईएएस हैं और भारत सरकार ने उनको कुछ तमगे से भी नवाजा था। पूरे प्रदेश में उनको जानते हैं, पूरे रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग, हर जनता, कार्यकर्ता, मतदाता सब उनको जानते हैं। हमारा सवाल है कि ओपी चौधरी साहब
रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने कार्यकर्ता वो जानते हैं, वो भी अपने कुनबे के, वो अपने कुनबे के बता दें। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? इन्होंने भी बताया कि वो भले बहुत अच्छे आईएएस रहे हों, अच्छे प्रशासक रहे हों, लेकिन यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से वो कितने परिचित हैं? भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछ सकते हैं, वो भी इससे परिचित है कि नहीं। ये बहुत बड़ी मुद्दा बाहर के लिए नहीं है। अगर वो भाजपा के किसी कार्यकर्ता को नहीं पहचानते हैं तो भाजपा की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कम से कम 10-20 भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है। आप इनसे पूछ सकते हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे हमारा परिचय है कि नहीं हम बता सकते हैं। अंदर बाहर की मुद्दा कोई विशेष मायने नहीं रखता है। जैसे हमारे भाई लोग बोले कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो कलेक्ट्री दिखाएगा, तो उनके कलेक्ट्री कार्यकाल को एक नज़र देखना चाहिए हमको। जिन्होंने अपने पूरी कार्यकाल को ट्राइबल एरिया में काम किया, जिस ट्राइबल एरिया में उन्होंने काम किया, क्या उस क्षेत्र की जनता इनके कलेक्ट्री से परेशान थे? ऐसा कुछ नहीं है ना। इसलिए ओपी चौधरी समर्पित अपना सब छोड़कर इतनी बड़ी विरासत को कहनी चाहिए, जिसमें गाड़ी बंगला धन दौलत सारे सुविधा है कलेक्टर के हाथ। चपरासी की नौकरी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। चपरासी की नौकरी के लिए कितना मारामारी चल रहा है, वो आदमी इतना बड़ा त्याग दिया है, इसको क्षेत्र की जनता जरूर पहचानेगी और निश्चित रूप से उनके विजन को सपोर्ट मिलेगा। हम एक भाजपा के कार्यकर्ता सब जानते हैं, बाकी पब्लिक कोई नहीं जानता उसको। ये क्या बात है? नहीं, आप इन्होंने पूछा ना, यही उन्होंने सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसका जवाब दिया। या कांग्रेस से अजीत जोगी को पैराशूटिंग किया गया था, यहाँ से जोगी के आधार कार्ड छत्तीसगढ़ से बाहर का था, तो और बहुत सारे वो कोई मुद्दा नहीं है, वो बोलने वाली बात है। अंदर बाहर की बात जो कर रहे हैं वो तो हमारे अंदर के प्रकाश नायक जी। ठीक है, हम एक करंट टॉपिक पे आते हैं। अभी काफी देर के बाद विलंब से दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र अभी प्रकाशित किया है और कांग्रेस ने भाजपा से एक दिन के बाद किया और इसमें उन्होंने धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया भाजपा की तुलना में। इसका यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ेगा ही। इससे पहले देखिए, घोषणा पत्र से पहले 2800 रुपए में खरीदने का उन्होंने घोषणा कर दिया था, तो निश्चित रूप से किसानों को तो उसका लाभ मिलेगा ही और किसान बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। ठीक है, इन्होंने केवल 100 रुपए बढ़ाया है, जबकि इनके मंत्री ने रविंद्र चौबे जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 3600 रुपए का वादा किया था। तो ये फर्क क्यों हुआ? आप सब्र रखिए, सरकार बनते ही वो भी हो जाएगा। पहले 2800 रुपए घोषणा किया गया था, अब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ 3100 का, तो बाद में ये लोग फिर पीछे से अपना धीरे से 3200 कर दिए। क्या पता वो लोग 5000 करेंगे फिर बाद में, और किसान बोलेंगे कि वही पिछले 2200 रुपए सरकार दे। भाजपा के घोषणा पत्र आखिर क्यों कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो दहशत में है, इसलिए 100 रुपया बढ़ा के करना पड़ा उनको। सरकार चलाना, सरकार फायदा पहुंचा किसानों को, लेकिन ये जैसा बोले कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सही बात है। पिछले 2 साल का जो बोनस इन्होंने आज तक नहीं दे पाया है। वो क्यों नहीं दिया? नहीं दे पाए। भले भूपेश बघेल जी जितना भी अभी धान खरीदी किए हैं, भले इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया है, लेकिन समय पे ऐसे समय पे पैसा दिया है कि किसानों का लाभ ही हुआ है। जबकि ये घोषणा कर चुका है बीजेपी। अभी घोषणा पत्र में अगर भाजपा सरकार में आई तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो पंचायत के ऑफिस माध्यम से, और बैंक में लाइन, अभी जो लाइन लगाया जा रहा है वो लाइन लगाया नहीं जाएगा। एक किसान 7 बजे सुबह आ रहा है तो 2 बजे 4 बजे वापस जा रहा है, पैसे लेके कितना अपने हक का पैसा को भीख जैसे मांग के बैंक से लेके जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार चलाना कोई गुल्ली डंडा का खेल नहीं है। आज हमारे भूपेश जी घोषणा करने में माहिर हैं, लेकिन घोषणा का कितना क्रियान्वयन हो रहा है ये आम जनता जानती है। आज अपन बात करें चिकित्सा क्षेत्र का, ठंडा बस्ता में है। आज यदि शिक्षा क्षेत्र में अपन जाएं, बिल्कुल जीरो है। आत्मानंद स्कूल खुला, मैं आपको बड़े दर्द के साथ कहना चाहूंगा, पुसौर में एक बालिका स्कूल थी जिसमें कि 10वीं तक का बालिकाओं के लिए अलग से व्यवस्था था, उसको बंद करके थोड़ा सा उसमें लिपापोती करके आत्मानंद स्कूल खोला गया है। आखिर है क्या ये? आप सड़क की बात करें, यहाँ से लगा हुआ हमारे पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा है, आप रात को भी जाएंगे सोते हुए अपने गाड़ी में तो आपको पता चल जाएगा कि हम उड़ीसा में हैं या छत्तीसगढ़ में हैं। आखिर ऐसा क्यों?
बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। अभी हमारे बीजेपी भाइयों ने कहा कि 3100-3200 जो धान खरीदी पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर वो 4100 भी बोल देगी तो जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि पिछले बार हमको ठग दिए थे। 1 साल देने के बाद ठग देती है। सब जान रहे हैं कि वो खाली ठगती है। वेट किया, 20 रुपए बढ़ाया भी तो किसको फायदा जा रहा है? किसानों को जा रहा है, किसानों को ही जा रहा है। बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा है, यही तो राजनीति है, यही राजनीति है, यही राजनीति है। जबकि 1 मिनट, हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए मैं इनका बहुत बढ़िया जवाब देना चाहता हूँ कि इस साल 28 रुपया इन्होंने घोषणा किया था खरीदी के, उसके बाद इन्होंने घोषणा पत्र लाया है 3100 रुपए का, नहीं ना? वो तो घोषणा किया था, घोषणा पत्र लागू किया उनके बाद किया, लेकिन हमने हमेशा जो है बढ़ती क्रम में रहा है। देखिए इसका लाभ, अभी इसका जो बात है, जुमला है, क्या है, ये अभी चुनाव में आपको क्लियर कट हो जाएगा। जो है हम भूपेश बघेल जी को एक चीज के लिए धन्यवाद जरूर करूंगा मैं, कि उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने गोबर का रेट नहीं बढ़ाया, जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। देखिए गोबर बेच के आज किसान भी खुश है ना, आज उसके पास गोबर से पैसा मिल रहा है, गोबर से किसानों को पैसा मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वर्मी कंपोस्ट उनके अधीन में है। आज कितना साल हुए उसके बने हुए, आखिर क्या क्रियान्वयन हो रहा है, कितना गोबर वहाँ खरीदी हो रहा है और क्या हो रहा है, ये बता दें। मैं तो कहता हूँ सर, वर्मी कंपोस्ट के नाम से धूल मिट्टी बेची जा रही है। अगर उस वर्मी कंपोस्ट में दम है तो उनको घोषणा पत्र में लाना चाहिए कि 1 एकड़ में 10 बोरा नहीं 20 बोरा देंगे बोल के लाना चाहिए। बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल बात पहुंचाएंगे। सरकार आने के बाद फिर बनाएंगे। क्या चुनाव के एक दिन पहले नया घोषणा पत्र जारी होगा क्या, हम पूछना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस पूरे प्रदेश में रहा है वो है शराबबंदी का। इस पर भूपेश सरकार ने शुरू में ही बोला गया है कि कांग्रेस जब आने वाली थी तो उसने गंगाजल उठाकर कसम खाई थी, ये अभी तक लागू नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं दे दे रहा हूँ। केंद्र में क्यों बंद नहीं कर रहा है पूरा देश में? पहला बात, वो तो भारतवर्ष में बंद होना चाहिए ना। स्टेटों का बात दूसरा है, पीछे है, वहाँ तो पहले नियम लागू हो ना, पूरा केंद्र शासित। हाँ नहीं, ये मेरा सवाल है। पूरे देश में शराब बंद कर दिया जाए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बोले, निवेदन करेंगे कि पूरे देश में शराब तो बंद करवा दें। शराबबंदी का जो है राज्य सरकार का ही रहता है, राज्य सरकार की होती है, ये दिल्ली सरकार का नहीं होता है, राज्य सरकार के दायरे में आता है। शराब में घोटाला हो रहा है, अभी छत्तीसगढ़ का भी जांच जारी है, क्या होगा उसका पता नहीं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि शराब भट्टी का जो है ना, शराब बिक्री का जो सरकारीकरण हुआ वो बीजेपी की सरकार में हुआ है। और माफ करना, हम जिस धरती में खड़े हैं वो गोंडवाना है, यहाँ आप शराब बंद नहीं कर सकते। शराब बंद नहीं कर सकते। सवाल है कि शराबबंदी की घोषणा क्यों की? घोषणा की गई थी, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता, वो बोला फिर क्या है। तो बात तो भूपेश सरकार ने बंदी की थी। नहीं तो पूरे देश में जहाँ जहाँ बंदी हुआ वह उसका रिजल्ट देखो ना आप, गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ। नहीं, हाँ तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। एक और मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि आदमी अधिकतर आज के 90% लोग चाहते हैं कि मैं IAS बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। जितने पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकतर लोगों का सपना होता है कि IAS बने। अभी हमारे बीजेपी के मित्र मेरे चाचा जी ने कहा कि उन्होंने लोग चपरासी का नौकरी तक नहीं छोड़ा थे, वो IAS छोड़ के राजनीति में आए हैं। वही तो हम पूछना चाहते हैं, दाल में क्या काला था, क्यों आए कलेक्टरी छोड़कर, जबकि हर कोई कलेक्टर बनना चाहता है। एक मिनट, देखिए IAS जैसे पद को छोड़ के आए हैं वो, और अगर कुछ दाल में काला होता तो भूपेश सरकार चुप नहीं बैठी होती। वो एक क्वेश्चन नहीं कलेक्टर छोड़ के आया था। अब भैया जी ने जो बोला, जांच करवाते उनके शासन, उनके सत्ता सब है उनके पास। अब भैया जी जो बोले अभी, दारू का निजीकरण, शासकीयकरण,
बीजेपी के द्वारा किया गया था महोदय। उस समय क्या है, जब ठेका होता था, ठेका में पारदर्शी होता था, पारदर्शी होने से घोटाला नहीं होता था। आज दारू जो सरकारीकरण हुआ है, सिर्फ निजीकरण होता तो घोटाला की बात नहीं आती। अशासकीकरण होने के कारण दारू का घोटाला हो रहा है और उसीलिए उन्होंने प्राइवेट करके ये लोग सरकार के कई व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह है। कल ही राहुल गांधी जी यहाँ खरसिया आए थे और हर मंच पे ये बोल रहे हैं हमारे जो शहीद नंद कुमार पटेल जी, उनके हत्या का अभी तक माने कोई पुख्ता सबूत जनता के सामने पेश नहीं किया गया। इसके पहले जरूर आरोप था कि भी बीजेपी। आज 5 साल तक सरकार रही, क्यों नहीं किया गया? सिर्फ मंच में बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कई व्यवस्थाएं हैं जो कि सरकार को जनता नकारेगी और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार होगा, एक सुशासन आएगा। ये मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ। भाजपा वाले आज सरकार की असफलता का जिक्र कर रहे हैं, उनकी निष्क्रियता का जिक्र कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाजपा आएगी। देखिए, ये तो खैर डिबेट है, हम अपनी पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो पक्ष रखेगा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है जनता। जनता का पक्ष अभी आना बाकी है। उससे पहले ये तो चलिए एक डिबेट प्रोग्राम है, इसमें हम आपस में एक भाईचारा ही है, बोलना चाहिए, कोई माने विचारधारा की लड़ाई नहीं है। लेकिन जो होगा फैसला वो जनता के पक्ष वाला अभी बाकी है। पक्ष जिसका भी मजबूत होगा वो आएगा, तो वो उस समय आपको पता चलेगा कि चाहे हमारा हो चाहे उनका हो, जिसका भी गवर्नमेंट यहाँ आता है, तो आप ये मान के चलिए कि उसने पब्लिक के लिए काम किया है। और सही बात है, जो पब्लिक के लिए काम करेगा वो पब्लिक उसको वोट देगी। ओपी जी जनसंपर्क कार्यक्रम में ओपी जी जनसंपर्क में निकले हैं और जनता उमड़ रही है उनके सभा में। ये सब देखकर लगता है हमको कि जनता ओपी जी को हाथों हाथ ले रही है और निश्चित रूप से हमें विधानसभा कल ही का एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। कल का ही नजारा, माननीय हमारे वर्तमान जो विधायक हैं प्रकाश नायक जी गडुमरिया आए हुए थे। एक छोटा सा रोड, गडुमरिया के बगल में एक छोटा सा गांव है, वहां के अप्रोच रोड पिछले 5 साल तक वो बना नहीं पाए, जबकि रायगढ़ से लगा हुआ है, उनके संज्ञान में है। और उस रोड के चलते वहां पे बाकायदा टेंट लगा के उनको उस गांव में घुसने नहीं दिया गया। क्या इसी को आप उन्नति और प्रगति बोलेंगे? आगे जनता समझेगी, जवाब देगी। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। 17 तारीख को अपन मैं माननीय कांग्रेस के मेरे भाइयों से प्रकाश नायक से ये पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, 5 साल में पुसौर में विधायक मत से कितना पैसा दिया गया, ये हमारे जानकारी में पुसौर वालों का नहीं है। उसके लिए कृपया उनसे पूछेगा, हम 5 साल में हमको कितना उनके विधायक मत से मिला है पुसौर नगर को। बाकी गाँव का हम लोग नहीं बोलेंगे। उसका जवाब मैं दे देता हूँ। विधायक निधि से हमको सिर्फ नगर पंचायत पुसौर में 5 लाख रुपए की राशि मिली है। 5 लाख देखिए, जो मिला है और जो मंदिर चौक में उसका काम जो है निर्माणाधीन है। बिल्कुल है, कमी तो है, लेकिन इसके अलावे देखिए कोरोना काल में 2 साल खत्म हो गया, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे नगरीय निकाय को 3-3 करोड़ का 2 साल में सौगात दी है, जिसका काम सभी निकाय में चालू है। नहीं, विधायक नहीं। आपने जो कहा कि कम नहीं हुआ, क्या विधायक निधि से ठीक है 5 लाख रुपए हमको मिला, लेकिन उसके बाद में शासन से हमको 6 करोड़ रुपए भी तो दिखा। विकास नहीं रुका हुआ है यहाँ, विकास नहीं रुका है। ये विकास काम तो दिख नहीं रहा, जैसे इनका आरोप है कि सड़कें नहीं बनी है, बगैर काम नहीं हुआ। देखिए नहीं, सड़कें यहाँ की बात नहीं की है इन्होंने, ये जो हमारे इंटीरियर पड़ता है वो ये उसकी बात की है। और यहाँ जो भी काम हो रहा है, हमारे अब नगर पंचायत की बात करें तो जो भी काम हो रहा है पब्लिक के सामने हो रहा है, उसका भी निर्णय पब्लिक करेगी। अभी जैसे हमारे भतीजा ने बताया है ना कि विधायक मत 5 लाख रुपए वो खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। सरिया भी हमारे इसी में आता है, बरम केला तो खैर सारंगढ़ में आता है। उस पंचायत में कितना फंड मैंने सरिया में दिए हैं, यही प्रकाश नायक, उन्हीं से पूछिए। और ये नगर पंचायत पुसौर को कितना 5 लाख रुपए हमने विधायक मत से तो उन्हीं को बता दें कि हमारे नगर पंचायत को कितना पक्षपात में हो रखे हैं। तो इस नगर पंचायत में वो कितना वोट से लीड दिलाएंगे वही जाने। ये प्रश्न में हमारे जब से चुनाव होते आ रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे जहां तक जानकारी है, जब भी यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ है
कांग्रेस का लीड हमेशा ही रहा है। जैसे पिछले ही विधानसभा में देखें, भले एक वोट का ही क्यों ना हो, पिछले विधानसभा में 1100 वोट कांग्रेस को मिला था, 1078 वोट बीजेपी को मिला था। तो ऑल ओवर देखे तो 28 वोट का लीड था, 3000 समथिंग कुछ का वोट था। इस बार 4034 वोट है। तो मान के चलिए, देखिए शासन भी उनका था, इससे पहले 15 साल भी था। लेकिन जब जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, नगर पंचायत पुसौर से प्रॉपर लीड अभी तक कांग्रेस को ही मिलते आया है और आगे भी रहेगा। लीड की बात जो कर रहे हैं, पिछले चुनाव की स्थिति से आम जनता भी वाकिफ है, मीडिया भी वाकिफ है, हम सब वाकिफ हैं। जो भी परिस्थिति रहा, जरूर उनका कहना है कि हम लोग 28 वोट से जरूर पीछे थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हमारे ही जो पार्टनर रहे पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी ने भी ताल ठोक दी थी। उनको लगभग 521 के आसपास वोट उनको मिला था, 800 के आसपास। खैर, मैं दोनों को जोड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं रख रहा हूं, लेकिन आम जनता के बारे में यदि बोलूं मैं और बीजेपी के समर्थन के बारे में बोलूं, तो हम लोकसभा के यदि रिजल्ट को जाएं तो लोकसभा में एक तरफा हमें प्रॉपर पुसौर में 2/3 वोट मिले थे अपने को। कहीं ना कहीं जनता के मन में कमल फूल के ऊपर, बीजेपी के ऊपर एक विश्वास जरूर जागा है। और आने वाले समय में अभी इस विधानसभा में मैं दावा करता हूं कि 2/3 वोट प्रॉपर पुसौर से बीजेपी को मिल रहा है। इन्होंने जैसा मुद्दा उठाया कि पिछले बार भाजपा से बागी प्रत्याशी के रूप में विजय अग्रवाल खड़े हो गए थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उन्होंने बहुत वोट काटा भी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी लीड करेगी? देखिए, कांग्रेस का इतिहास देखें विधानसभा का, तो मेरे को नहीं लगता लीड तो कांग्रेस ही करेगी। लीड करेगी तो आप फिर एक बार डिबेट करने आएंगे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ बस। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बहुत ही कांटे का रहेगा और निश्चित तौर पर संघर्षपूर्ण मुकाबला तो रहेगा। ना यहाँ पर प्रकाश नायक कमजोर हैं और ना यहाँ ओपी चौधरी कमजोर हैं। अब ये देखना है कि 17 नवंबर को यहाँ के मतदाता किसके पक्ष में वोट करते हैं। तब तक इंतजार करिए, सारे रहस्य का पता 3 तारीख को ही जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा।